नमस्कार। संस्कृत वयनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आज चाणक्य हमें कहते हैं कौन कौन ऐसे व्यक्ति जो है वह अंध है। सिर्फ जन्म से न देखने वाले को ही हम अंध नहीं कर कह सकते, क्योंकि वह जो अंध है उनकी जो ब्लाइंडनेस है वह तो प्रभु प्रदत्त है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। प्रकृति ने ही उन्हें जन्मांध बनाया है। लेकिन इसके अलावा भी जो प्रकृति प्रदत्त अंध नहीं है फिर भी वह अंध है, मूर्ख है, उनकी बातें आचार्य प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से करते हुए कहते हैं, न पश्यति च जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति मदोन्मत्ता न पश्यन्ति अर्थी दोषम न पश्यति। तो सबसे पहले कहते हैं जन्मांधः न पश्यति। यदि जन्म से कोई अंध है, जन्म से कोई नहीं देख पा रहा है, दृष्टिहीन है, तो वह तो है ही, उसमें उनका कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने उनके दृष्टि नहीं दी हुई है। लेकिन बाद में कहते हैं कामांधो नैव पश्यति। कामांध व्यक्ति जो है, जो काम के पीछे लगा हुआ है, उनके पास चर्म चक्षु तो है लेकिन फिर भी वह देख नहीं पा सकता, क्योंकि उनकी दृष्टि एक ही जगह काम पर ही दृष्टि होती है। इसीलिए भर्तृहरि ने भी कहा है कामातुराणाम न भयम न लज्जा। काम से आतुर जो व्यक्ति होता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता या किसी प्रकार की लज्जा नहीं होती। उसे प्रकृति हो या अप्रकृति हो, उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। स्वयं कालिदास ने भी मेघदूत के पंचम श्लोक में जब वह मेघ का वर्णन करते हैं तब वह कहते हैं कामार्ता ही भवति कृपणा चेतना चेतनेषु। काम से आर्त व्यक्ति, दीन व्यक्ति जो है, कामांध व्यक्ति है, वह इतने कृपण हो जाते हैं कि उसे जड़ और चेतन में किसी भी प्रकार का फर्क जो है वह मालूम नहीं होता। तो इस प्रकार से जन्मांध व्यक्ति जो है उनका तो कोई दोष नहीं है, लेकिन कामांध जो है, काम ज्वर से जो पीड़ित है, वह व्यक्ति इतना नहीं देख पाता, तो वह उनका ही दोष है कि उनके मन में, उनके शरीर में काम इतना हावी हो गया है कि उनका विवेक नष्ट हो चुका है। तो हमें भी सदा आवश्यक रखना चाहिए कि हम इतने कामी न बने कि हम विवेकानंद बन जाए। विवेकानंद बने तो अच्छी बात है, लेकिन विवेकांध न बने। विवेक अंध नहीं होना चाहिए। विवेक जो है वो तो आनंद की प्राप्ति कराने वाला होना चाहिए, तभी हम सब विवेकानंद बनेंगे। तो आपको विवेकानंद बनना है या फिर विवेकांध बनना है, वह आपके पर ही है। फिर कहते हैं मदोन्मत्ता न पश्यन्ति। मद से जो उन्मत्त व्यक्ति है वह भी नहीं देखता कि अपने आसपास क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे परिवार की क्या दुर्दशा हो रही है मेरी वजह से। तो मद से उन्मत्त व्यक्ति जो है वो भी नहीं देखता है। और अंत में कहते हैं अर्थी दोषम न पश्यति। जिनको अर्थ का, जिनको धन का ज्यादा लोभ होता है, जो धन लोलुप होता है, ठीक है, जो ग्रीडी होती है, ग्रीडीनेस होती है सब में, लेकिन इतनी ग्रीडीनेस न बन जाए कि हम अपने मूल्यों को साइड में रखकर हम भ्रष्ट आचार करने लग जाए। इसीलिए कहते अर्थी दोषम न पश्यति। जो धन लोलुप होता है वह यह कभी भी नहीं सोच पाता कि यह धन में जो प्राप्त कर रहा हूं वह सन मार्ग से आ रहा है या असन मार्ग से आ रहा है। असन मार्ग से भी यदि धन आ जाएगा तो आपको कुछ पल भर के लिए आनंद देने वाला हो सकता है, लेकिन अंत में वह धन आपको दुखी ही करेगा। इसीलिए
कहा है अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम च विनश्यति। यदि आपने अन्याय से, भ्रष्ट आचार से कोई अन्न, कोई धन उपार्जित किया है तो वह आपको शायद 10 वर्ष के लिए, 1 डेकेड के लिए आपको खुश कर सकता है। एक दशक जो है वह आपका बढ़िया जा सकता है, लेकिन जब 11वां वर्ष आएगा ना, तब वह धन जो है वह आपके सदमार्ग से आए हुए धन को भी लेकर चला जाएगा। इसीलिए हम असद मार्ग से किसी भी प्रकार का धन जो है वह ग्रहण न करें। हम स्वयं को भ्रष्ट आचार वाले न बनाए। इसीलिए प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आचार्य कहते हैं अर्थी जो है वह किसी सत या असत का विचार न करके कैसा भी धन ग्रहण करता है। तो हम भी इतने धन लोलुप न बने, इतने कामी न बने, इतने मदोन्मत्त न बने कि हमारे अंदर जो जागृत विवेक है वह अजागृत हो जाए। हम विवेकानंद की ओर यात्रा करते रहे, न कि विवेकांध की ओर यात्रा करें। विवेकांध वाला जो मार्ग है वह नरकगामी है और विवेकानंद वाला जो मार्ग है वह स्वर्गगामी है। तो आशा है कि आपको भी आपके अंदर का जो विवेक है उसको अंध बनाना है या आनंदमय बनाना है वह आपके ऊपर है। और प्रस्तुत श्लोक उसी बात की ओर हमें इंगित करता है। तो आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र समूह में प्रेषित कीजिए और संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्तु।